हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर शैलानाज आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो शायद हम किसी से भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं और शर्म के मारे, हेजिटेशन के मारे हम उस प्रॉब्लम को अपने अंदर ही रहने देते हैं। दोस्तों, कपल्स की ये प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट है कि लेडीज को सेक्सुअल डिजायर नहीं आता है। तो दोस्तों, ये जो लिबिडो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिबिडो का कारण क्या है, क्यों लेडीज के अंदर डिजायर खत्म हो गई। देखिए, जब कुदरत ने बच्चे बनाए, मतलब मेल्स को और फीमेल्स को बनाया है, तो जाहिर सी बात है उसने तो बराबर का ही दोनों के अंदर हार्मोन डाला है। मेल्स के अंदर लेकिन सिर्फ एक हार्मोन होता है जो उनको, और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अभी स्टडी चल रही है, लेकिन एक मेजर हार्मोन होता है दोस्तों जो कि होता है टेस्टोस्टेरोन, जो उनको पूरा साइकिल थ्रू आउट द लाइफ वो हार्मोन्स उनको रन करता रहता है, जिसकी वजह से उनके अंदर का जो डिजायर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर दोस्तों 4 हार्मोन्स काम करते हैं, ईस्ट्राडायोल, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों, फीमेल्स की जो लाइफ होती है वो हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा अप डाउन होता है। जैसे कि सबसे पहले फीमेल्स की लाइफ में आता है प्यूबर्टी वाला एज, उस वक्त हार्मोन्स अपने इन्फ्लुएंस में आते हैं, एक्ट करना शुरू करते हैं और जो फीमेल है उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। दूसरा दोस्तों, आप जब बच्चे को जन्म देते हो, चाइल्ड बर्थ करते हो, उस समय आपके हार्मोन बहुत ज्यादा अप डाउन होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो उस वक्त भी ऐसा ही होता है, हार्मोन्स आपके चेंजेस होते हैं उनमें। दोस्तों, पीरियड्स के पहले, पीरियड्स के समय और पीरियड्स के बाद भी आपके हार्मोन्स में बहुत ज्यादा चेंजेस चलते रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों, पीआईडी हो गया, यूटीआई हो गया, किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, या किसी तरह का स्ट्रेस है आपको, या किसी कारणवश आपको हिस्टेक्टमी करानी पड़ी, आपके बच्चेदानी निकल गई है, या लास्ट है दोस्तों आपका मेनोपॉज। तो दोस्तों, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में चेंजेस करते रहते हैं, हार्मोन्स इन्फ्लुएंस में रहते हैं, हर वक्त कम ज्यादा बढ़ते घटते रहते हैं। कभी एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है, कभी प्रोजेस्टेरोन घट रहा है, कभी प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये सब चीजें साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से फीमेल्स का बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, बहुत ज्यादा मूड अप एंड डाउन होता रहता है। तो फिर उसकी वजह से, या बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट या स्ट्रेस या टेंशन किसी भी कारणवश, तो दोस्तों उस वक्त पेशेंट को लिबिडो हो जाता है, यानी डिजायर खत्म हो जाता है, कम हो जाता है कई बार। तो दोस्तों, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए आखिर रीजन क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको अपनी हिस्ट्री बिल्कुल सही सही देनी होती है। अगर स्ट्रेस है तो डॉक्टर उसको रूल आउट करता है। सबसे पहले डॉक्टर्स आपकी बहुत सारी ब्लड टेस्ट कराएंगे, जिससे कि 60 से 70% तो इसमें पता चल जाएगा कि शायद आपके अंदर कोई ब्लड में कमी हो रही है, उसकी वजह से आपका डिजायर कम है, या स्ट्रेस फैक्टर बन रहा है उसकी वजह से डिजायर कम है, या आप मेनोपॉज एज में चले गए हो, या आपको यूटीआई, पीआईडी, जो भी दोस्तों आपका कॉज बनता है पहले उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे कि आपका सीबीसी, थायराइड प्रोफाइल, आपका शुगर, आपका विटामिन डी, विटामिन B12, बहुत सारे इस तरह के टेस्ट होंगे दोस्तों, तो उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर उसमें अगर कुछ कमी आ रही है तो उससे 70 से 80% आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी डिजायर बढ़ेगी। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपका सवाल है, क्या फीमेल्स के लिए कोई ऐसी दवाई है जो कि उनके ऊपर काम करेगी जिससे कि उनका डिजायर बढ़ेगा? तो दोस्तों जी हाँ, फीमेल्स के लिए भी ऐसी दवाई है जो कि आपको डिजायर आपकी बढ़ाएगा, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा और आपकी सेक्सुअल डिजायर, आपकी सेक्सुअल थ्राइव को इंक्रीज करेगा। तो दोस्तों, इसमें 3 ग्रुप है। सबसे पहले मेडिसिनल हेल्प लेंगे हम, दूसरा आपका हर्ब्स का है, तीसरा आपका ऑयल का है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम हर्ब्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है दोस्तों शतावरी। शतावरी दोस्तों आपके बहुत सारे जो फीमेल्स के मैंने अभी आपको कॉजेस बताए हैं, कारण बताए हैं, तो उन पे भी काम करता है और आपकी लिबिडो को कम करता है दोस्तों, यानी आपकी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। तो शतावरी आप लेना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपकी अशोका है, मंजिष्ठा है, या शतपुष्पा है। ये सारी दवाइयां ऐसी हैं, हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, आयुर्वेदिक हैं, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपकी लिबिडो को कम करेगा, आपके डिजायर को बढ़ाएगा, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, और आपकी जो भी फीमेल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, मेनोपॉज में आपको दिक्कत हो रही है, उस वक्त आपको टाइटनेस हो रही है, यूट्रस आपका रिमूव है, पीआईडी, यूटीआई में भी आपको हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपका लिबिडो कम होगा और आपकी डिजायर बढ़ेगी। दोस्तों, अगर हम मेडिसिनल पे बात करते हैं तो योहिम्बाइन छत्तीसगढ़ 6 मिलीग्राम की आती है, वो आप ले सकती हैं, उससे आपकी डिजायर बढ़ेगी। इसके अलावा आर्जिनिन एंड फेनुग्रिक के कॉम्बिनेशन की मेडिसिन आती हैं जो कि कैप्सूल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में है। वो आप कैप्सूल या पाउडर कोई भी ले सकते हो। पाउडर अगर ले रहे हो तो आप दूध के साथ भी ले सकते हो या पानी के साथ ले सकते हो। कैप्सूल ले रहे हो तो रोजाना 1 टैबलेट आपको लेते रहना है। इसके अलावा दोस्तों टेडेनाफिल की टैबलेट्स आती है, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फीमेल्स के लिए स्पेशली। और दोस्तों इसके अलावा जो मेडिसिन आती है वो होती है आपकी
साल्बुटामॉल सॉल्ट की मेडिसिन आती है 200 mg की, रोज नाश्ते के बाद एक टैबलेट लेनी है। 10 दिन के अंदर दोस्तों आपको काफी ज्यादा फर्क महसूस होगा, आपकी जो लिबिडो है वो कम हो जाएगा, यानी सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसा होता है, तो आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर या एस्ट्रोडाइल बूस्टर लेते हो, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको जैसे कि आपका एस्ट्रोडाइल बूस्टर में आ जाता है क्लोमिफेन सिट्रेट, या तो फिर आपको लेट्रोजोल वगैरह की टैबलेट देते हैं, काफी हेल्प मिलता है उससे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आइसोफ्लोविन्स या DHE कंपाउंड वगैरह की टैबलेट्स आती हैं, वो अगर आप यूज करते हो तो आपकी डिजायर इंक्रीज होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया जैसा कि आपको लुब्रिकेशन या ऑयल्स जेलीज वगैरह दी जाती हैं, जो कि आपकी लुब्रिकेशन को इंक्रीज करता है। आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है एट द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट के समय में, तो दोस्तों वो उसको इंक्रीज कर देता है, आपकी लुब्रिकेशन को बेटर करता है। जो जेल्स वगैरह हैं तो उससे आपका डिजायर भी अच्छा हो जाता है, और जो आप एक्ट कर रहे हो वो भी बहुत ही स्मूथली और बहुत अच्छे से आप कर पाती है, और आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। दोस्तों अगर इन सब दवाइयों के साथ, आपके ट्रीटमेंट के साथ इस वक्त अगर आप साइकोथेरेपी वगैरह लेते हो तो डबल फायदा आपको मिलता है, क्योंकि आपको जो साइकोलॉजिस्ट समझाएंगे बातें और जो टेबलेट यानी कि मेडिसिनल आपको हेल्प मिलेगी, वो दोनों चीजें कंबाइंड करके आपको एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा, और आपका जो थ्राइव है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें अगर आपका कोई सवाल है कमेंट करके पूछिए।